लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का पहला पार्ट दैट इज लिपिड। अब हम लोग इसमें सेकंड पार्ट की बात करेंगे दैट इज प्रोटीन। क्या बोलती है कि प्रोटीन हमारे पास होता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बेसिकली क्या होता है हमारे पास कि बहुत सारे उसमें क्या होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे पास जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स की चेन से मिलकर के बनता है। जैसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिले और हमारे पास एक प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो जो प्रोटीन है हमारे पास में वो क्या होता है लीनियर चेन होता है किसका अमाइनो एसिड्स का। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी बोलती है कि ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो हमारे पास जो प्रोटीन होता है जितने भी हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे क्या है पॉलीमर होते हैं किसके अमाइनो एसिड्स के। तो हम याद रख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बने प्रोटीन बने। एंड प्रोटीन क्या है पॉलीमर है किसका अमाइनो एसिड्स का। एंड मैंने पहले भी अमाइनो एसिड्स टोटल कितने होते हैं 20 होते हैं एनसीईआरटी में डेटा गिवन है। उसके बाद हमारे क्या होता है हेट्रोपॉलीमर मतलब जो उसके पॉलीमर है। जैसे हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं बहुत सारे तो वो सारे क्या है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो दैट इज हेट्रोपॉलीमर होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हमारे पास एनसीईआरटी बोलते हैं कि दो पार्ट्स के होते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी डाइट के थ्रू हमें फूड के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, तो एसेंशियल कौन सी होंगी वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वो बहुत ज़्यादा जरूरी है मतलब हमको कहीं बाहर से लेना पड़ेगा ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो एसेंशियल वाला क्या है जो हमारी डाइट से या फिर जो हमारा फूड है उससे हमको मिलता है। वहीं पे बात करते हैं नॉन एसेंशियल की। तो नॉन एसेंशियल वाले हमारी जो बॉडी है वो भी बना लेती है। तो हमको इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब एनसीईआरटी बोलते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो बहुत सारे फंक्शंस भी करता है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस में न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके अलावा कुछ हमारे पास इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है। कुछ हमारे प्रोटीन हार्मोन्स भी होते हैं, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, राइट। तो ये सारे हमारे पास क्या है फंक्शन है किसके प्रोटीन के। क्या क्या कि सेल मेम्ब्रेन होती है जो हमारे पास उसके अक्रॉस जो है वो क्या करता है न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करवाता है। कुछ जो है इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में प्रोटीन हेल्प करता है, हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। अब हमारे पास एक टेबल दे रखी है प्रोटीन वाले पोर्शन में जिसमें बता रखा है कि हमारे पास में प्रोटीन और उनके कुछ फंक्शंस। तो बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हमारे पास है कोलेजन सबसे पहले और उसका कुछ फंक्शन है। इसको हम अभी याद करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में क्या होता है कोलेजन। एंड हमारे पास पूरे बायोस्फीयर में होता है रुबिस्को। ठीक है, तो हमने यहाँ से देख सकते हैं कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड में होता है कोलेजन, राइट। एंड बायोस्फीयर में होता है रुबिस्को। अब कंफ्यूजन होगी कि किसका क्या था। तो देखो बायोस्फीयर में BIO आ रहा है एंड रुबिस्को में BIS आ रहा है। तो जिसमें BI आए वो सेम सेम वाला होगा। जैसे स्कूल बायोस्फीयर का क्या हो जाएगा रुबिस्को एंड एनिमल वर्ल्ड का क्या हो जाएगा कोलेजन। तो इस तरीके से हम ये वाला याद रख सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल में इसको ना याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि प्रोटीन में हमें दे रखा है कोलेजन। ठीक है, तो कोलेजन को हमें याद रखना है कि ये क्या क्या होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम का नाम है जो हमारे पास क्या है पेंक्रियाटिक एंजाइम है। ये आने वाले जो ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी उसमें भी हमारे पास में आएगा कि ट्रिप्सिन क्या है हमारे पास में पेंक्रियाटिक एंजाइम होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। बट हमारे पास एक और टर्म आती है जो हमें ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकती है दैट इज इन्यूलिन। तो इन्यूलिन क्या है कार्बोहाइड्रेट है जो हम आगे पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज भी होते हैं हमारे पास जैसे हमने यहाँ पे देखा जो क्या है फाइट करते हैं इन्फेक्शन एजेंट से। तो ये तो हो जाएगा इजीली याद हमें। रिसेप्टर्स में सेंसरी रिसेप्शन स्मेल टेस्ट हार्मोन ये भी इजीली याद हो जाएगा। देन वी हैड ग्लूट4 से हम ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज सेम सेम जैसा लग रहा है। तो हमें याद रखना है कि जो ग्लूट4 होता है वो हमारे पास इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इन द सेल्स। एंड इंसुलिन भी याद हो जाएगा हार्मोन है और इन्यूलिन क्या है कार्बोहाइड्रेट है। ट्रिप्सिन भी इजीली याद हो जाएगा क्योंकि वो क्या है एक एंजाइम होता है एंड वो क्या है पेंक्रियाटिक एंजाइम है। कोलेजन की बात करें तो दैट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। सिर्फ हमें यही याद करना पड़ेगा, राइट। तो इसको हम देख सकते हैं देखो COLL तो सेलुलर G भी आ रहा है तो ग्राउंड। तो यहाँ से हम कुछ इस वर्ड्स के थ्रू जो है इसको याद कर सकते हैं कि कोलेजन क्या होता है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो